दोस्तों आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस सीरीज में हमें हाओ बाई नाम के एक लड़के की कहानी बताई जाएगी जो कि एक बहुत ही साधारण लड़का होता है जिसका सपना होता है कि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, क्योंकि ये सपना उसकी माँ ने उसके लिए देखा था जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और इसी पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफर में उसका सामना एक ऐसे खतरनाक ड्रैगन से हो जाता है जिस ड्रैगन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास भी उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसी वजह से काफी सारे लोग उस ड्रैगन को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन तब वो ड्रैगन मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर्स हाओ बाई को दे देता है, जिस वजह से हाओ बाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसके अंदर ड्रैगन को समन करने की पावर्स आ चुकी थी, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा कि उस ड्रैगन को समन करने के बाद हाओ बाई एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा या फिर उस ड्रैगन की ईविल पावर के साथ एक ईविल कल्टीवेटर बन जाएगा। यही हम इस कहानी में देखेंगे, जिस कहानी की शुरुआत में हमें तांग डायनास्टी के बारे में बताया जाता है कि ये डायनास्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी जिससे आसपास के सारे लोग डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ के एम्पायर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई जिस वजह से वो मरने वाले थे। तब उन्होंने अपने खास साथियों से कहा कि वो उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल ले आए जो उन्हें इमोर्टैलिटी दे सकता है ताकि वो एम्पायर कभी ना मरे। इसलिए सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए चले गए, लेकिन तब इस चीज का फायदा उठाकर तांग डायनास्टी के दुश्मन लूशान डायनास्टी के लोगों ने तांग डायनास्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जहाँ एम्पायर के भी बीमार होने की वजह से तांग डायनास्टी बिल्कुल हारने के कगार पे पहुंच गया था और इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल नहीं ला पाया। अब हम शियाओ नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जो कि एक ब्रोथल के अंदर आता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद होती है वो सभी खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर ही थी जिन्होंने लड़कियों का रूप लिया होता है। लेकिन शियाओ ठहरा मॉन्स्टर हंटर वो उन्हें काफी बढ़िया सबक सिखा रहा होता है, लेकिन अब पूरे ब्रोथल का नजारा ही बदल जाता है जो बिल्कुल वीरान सा हो गया था। तब वहाँ पर और भी सारे मॉन्स्टर आकर शियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उसका खून पी सके, लेकिन तब शियाओ अपनी पावरफुल सील का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सील से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तब शियाओ उसे अपनी कई सारी सील दिखाता है। ये देखकर वो भी घबरा जाता है, पर अब भी कोई फायदा नहीं होता। आसपास के हजारों मॉन्स्टर आकर एक साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तब शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं, जिसके बाद वो उस ब्रोथल से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन तभी उसका कंपास बहुत ज्यादा सिग्नल देना शुरू कर देता है और वो एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है कि वहाँ से तो बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है, कहीं यहाँ पर वही ड्रैगन तो नहीं जिसका नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर हाओ बाई को देखते हैं जो एक जगह पर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, जिस वजह से वो इस पूरे तांग डायनास्टी को दुश्मनों से बचा लेगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल होने कहता है ताकि वो सभी मिलकर लूशन डायनास्टी के लोगों को मार सके, पर उसके दोस्त तो इस चीज के लिए राजी नहीं होते क्योंकि कोई भी ऐसा खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर या फिर सोल्जर नहीं बनना चाहता था। तब ये सुनकर हाओ बाई उन्हें चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोगों को तो अपनी जान तक दे देनी चाहिए हमारे डायनास्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम सब किसी काम के नहीं निकले। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है अपना सामान बांध लो, हम अभी निकल रहे हैं लूशन डायनास्टी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। जिस पर उसका एक दोस्त जियान मान जाता है और वो दोनों वहाँ से लूशन डायनास्टी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मार सके, लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई भी लूशन डायनास्टी का सोल्जर नहीं दिखाई देता और अब उन्हें भूख भी लग रही थी पर उनके पास पैसे भी नहीं होते। तब ये सुनकर हाओ बाई उससे कहता है ये माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन है, अगर यहाँ पर हम किसी भी मॉन्स्टर को मार दे तो उसके बदले हमें कम से कम 1000 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे, इसलिए हमें पहले कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना होगा ताकि उसे मार कर पैसों का बंदोबस्त कर सके। ये सुनकर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है कि 1000 सोने के सिक्के, इसमें तो मैं खाना क्या पूरा रेस्टोरेंट ही खोल लूंगा। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो सभी एक बहुत ही बड़े लोहे के बॉल को गर्म कर रहे होते हैं ताकि इसकी मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके हैं जिसके स्पिरिट पिल से इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती है। जिसके बाद सारे सोल्जर कई सारे ऑयल से भरे बैरल्स को उस गुफा के नीचे गिरा देते हैं ताकि उसमें आग लगाकर ड्रैगन का वहीं पर खेल खत्म कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस गर्म लोहे के बॉल की भी चैन को तोड़ दिया जाता है जो सीधे उस खाई के नीचे गिर जाती है, और अब जैसे वो नीचे गिरेगी वहाँ पर गिरे ऑयल की मदद से उसमें बहुत जोर की आग लग जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी गुफा के अंदर आग लग जाती है और आग का फायदा उठाकर वो सारे के सारे लोग उस ड्रैगन के गले में बहुत ही खतरनाक चेन बांध देते हैं जिसमें से नोक निकलकर उस ड्रैगन के गले को दबाए होती है, जिस वजह से वो ड्रैगन आग भी निकालकर किसी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, पर वो अपनी पावर की मदद से सारे के सारे चेन को तोड़ देता है और वहाँ पर इतनी जोरदार दहाड़ मारता है कि सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस चीज की आवाज दूर से हाओ बाई भी सुन लेता है क्योंकि वो वहीं आसपास में ही था, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है कि ये किस तरह के मॉन्स्टर की आवाज है। पर वो दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि वहाँ पर भूकंप
भूकंप ले आती है, जिस वजह से वहाँ की जमीन ही टूट जाती है और हाओ भाई वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन का ही घर था। तब हाओ भाई को सामने वो ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर हाओ भाई की तो सांसें ही अटक जाती है कि अरे मैं ये कौन सी जगह पर आकर गिर गया, ये ड्रैगन तो मुझे मारकर खत्म ही कर देगा। लेकिन जब जियान उस ड्रैगन को देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम इतने बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 क्या 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जिसके बाद वो भागते हुए बेवकूफ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए चले जाता है, लेकिन ड्रैगन एक ही उसके ऊपर दुम से अटैक करता है कि वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब वहाँ पर सिपाही आकर कई सारी आग से बनी हुई तीरों से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन को तकलीफ हो रही होती है। और फिर सारे सिपाही उस ड्रैगन को दोबारा से चेन से कैद कर लेते हैं ताकि ड्रैगन कहीं ना भाग पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था और दोबारा से चेन में बंध जाने की वजह से अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो दोबारा उस चेन को तोड़ सके, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तब भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तब उसे सामने हाओ भाई दिखाई देता है जो वहाँ पर छुपा हुआ था, और हाओ भाई जैसे ही देखता है कि ड्रैगन की नजर उस पर पड़ गई है वो एकदम घबरा जाता है, लेकिन भागने के लिए उसके पैर भी जवाब दे जाते हैं। वो वहाँ से उठकर हिम्मत करके भाग भी नहीं पाता। इसके बाद वो ड्रैगन धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और पूरे गुस्से के साथ सीधा हाओ भाई को खा ही जाता है, जिस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगला एपिसोड तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जिसमें वो ड्रैगन हाओ भाई को अपनी सारी पावर्स देकर उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो उस एपिसोड को जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सभी को उस ड्रैगन के बारे में मालूम पड़ गया था कि अगर किसी के पास उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसलिए कई सारे लोग उस ड्रैगन को मारने गए होते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि वहाँ की जमीन ही टूट जाती है। और उसे टूटने की वजह से हाओ भाई जमीन के नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उसी खतरनाक ड्रैगन का घर होता है। तब वो ड्रैगन अपने सामने हाओ भाई को देख लेता है और जैसे ही वो उसे सामने देखता है सीधा वो उसे खा ही जाता है। अब यहाँ से अगला एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जो जंगल से होते हुए उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर ये ड्रैगन है, ताकि देख सके कि आखिर वहाँ पर माजरा क्या हो रहा है। इधर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हाओ भाई को खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर सभी उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो ड्रैगन कई सारे लोगों को वहीं पर मार देता है। लेकिन अब सिपाही अपने सबसे खतरनाक तीर का इस्तेमाल करते हैं जो फायर होने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकाल सकती है, जिस वजह से जब इतनी सारी ये वाली तीर उस ड्रैगन को लगती है तो वहाँ पर कई सारे बॉम्ब फूट जाते हैं और ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जहाँ वो उन सभी से कह रहा होता है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो देख लेना, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक एक को चुन चुन के मार दूंगा। जिस चीज से सिपाही सब तो डर जाते हैं, लेकिन उनका जनरल उन्हें चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और उस ड्रैगन को खत्म करो, आज तो हम इसका स्पिरिट पिल लेकर ही रहेंगे। लेकिन तभी ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर हम हाओ भाई को देखते हैं जो अब भी उस ड्रैगन के पेट में होता है और उसका पेट भी किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे, इसलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तभी उसे सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल दिखाई देती है जो इसके सामने ही आ जाती है और वो स्पिरिट पिल एक शैडो फिगर में हाओ भाई की माँ का रूप ले लेती है। ये देखकर हाओ भाई एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आई। तब वो शैडो फिगर उससे कहती है तुम मेरे साथ हो जाओ, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो शैडो फिगर हाओ भाई को पूरी तरह से एक गोले के अंदर कैद कर लेती है। तब देखते ही देखते सारी जगह का मौसम बिल्कुल बदल सा जाता है और अब वो गोला बिल्कुल आग में बदल जाता है, जिस वजह से हाओ भाई को तकलीफ होने लगती है। तब उसे समझ आता है कि वो शैडो फिगर उसकी माँ की नहीं थी, वो तो बस उसे फंसाने का तरीका था। जिसके बाद वो सारी की सारी आग शियाओ भाई के मुंह के अंदर चली जाती है और ये आग कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन की पूरी पावर्स थी जो अब हाओ भाई के अंदर जा चुकी है। जिसके बाद वो पूरा आग का गोला उस ड्रैगन के पेट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। ये देखकर सारे सिपाही हैरान रहते हैं कि अरे ये क्या है, इसके पेट के अंदर से क्या चीज बाहर निकल कर आई। तब वो सारे सिपाही कई सारी तीरों की वजह से उस आग के गोले को खत्म कर देते हैं और उसके खत्म होने के बाद उसमें से हाओ भाई निकलता है जो कि अब बिल्कुल इविल बन चुका था। जहाँ वो पहले कितना मासूम हुआ करता था, उस ड्रैगन की पावर की मदद से वो काफी ज्यादा इविल दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये कौन है। तो वहीं हाओ भाई की बॉडी को पूरी तरह से उस ड्रैगन ने कंट्रोल किया होता है और उन सभी से कह रहा होता है जिस तरह से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे, अब तो मैं उसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। और वो जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, चारों तरफ की जमीन से नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर कई सारे सिपाहियों का खेल
सील खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हाओ भाई चारों तरफ बाकी सिपाहियों को भी ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो एक एक को चुन चुन कर मार सके। जो चीज देखकर उन सिपाहियों का जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है और हाओ भाई से कहता है, आखिर तुम हो कौन? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ो, और अगर हिम्मत नहीं है तो यहीं पे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तब ये सुनकर हाओ भाई हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें इतनी आसानी से लगता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा? सपने में भी नहीं। अब तो मैं आजाद हो चुका हूँ और अब से मैं इस हीवन और अर्थ पर अपना कब्जा कर लूंगा। देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं कि वो मुझे हाथ लगा कर दिखा सके। और फिर वो उस जनरल के ऊपर ये खतरनाक वाला अटैक कर देता है, जिस वजह से कई सारी नुकीले पत्थर निकलकर उस जनरल को चारों तरफ से घेर लेती है। पर जैसे तैसे उस जनरल की जान तो बच जाती है क्योंकि वो उन पत्थरों के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद हाओ भाई के अंदर वाले ड्रैगन को वहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मैं आजाद हो चुका हूँ और अब देखता हूँ कि मुझे कौन हरा सकता है। दूसरी तरफ हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने लगे कांच के अंदर वाला ऑरा बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, जाओ और उस ड्रैगन को पकड़ कर लाओ, मुझे किसी भी हालत में उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल चाहिए ही। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही भयानक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर होता है और वो गुफा कोई डिमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी जहाँ पर हड्डियों से बने शो पीस लगे होते हैं। तभी वो शो पीस बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं। तब वो एल्डर उनके हिलने का सीक्वेंस गिन रहा होता है और उसे गिनने के बाद उसे समझ आता है कि वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। और फिर ये सोचकर वो बहुत ज्यादा जोर से हंसना शुरू कर देता है। पर वो क्या सोच रहा था ये हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के पास आ चुका होता है और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हाओ भाई ने कई सारे सिपाहियों की जान ले ली है। तब उसे वहाँ पर नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि ये नुकीले पत्थर निकालने की पावर सिर्फ उस लेजेंडरी ड्रैगन के अंदर ही है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे यहाँ पर वो ड्रैगन नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक से वो उसके पीछे से आकर उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन तभी उसे सामने हाओ भाई दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब हाओ भाई के गर्दन को देखकर शियाओ समझ जाता है कि इसके अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी है और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर्स इसे दे दी होगी और अब ये बिल्कुल उस ड्रैगन जितना पावरफुल हो चुका है। तब उसे वहाँ पर देखकर हाओ भाई उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शियाओ भी ठहरा मॉन्स्टर हंटर, वो आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है। जहाँ वो खुद से ये भी कह रहा होता है कि इस ड्रैगन की नसों में हेवन, अर्थ, विंड और रिवर की पावर है जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनाती है। और उस ड्रैगन का अपनी सारी की सारी पावर्स इस लड़के को दे देना, जरूर यहाँ पर कुछ खास बात हुई होगी, यही कारण से उसने अपनी पावर्स इस लड़के को दे दी और जब तक इसके पास से पावर्स रहेगी शायद ही इसे कोई हरा पाएगा। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी ही होगी ताकि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट पिल निकाल लूंगा, जिस वजह से ये लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो हाओ भाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि खुद को संभालो और इस ड्रैगन को अपनी बॉडी पे कंट्रोल मत होने दो क्योंकि ये ड्रैगन का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और तुम तो मुझे एक मामूली लड़के दिखाई दे रहे हो, तुम ज्यादा देर तक इसके ऑरा को संभाल नहीं पाओगे जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो भलाई इसी में होगी कि तुम खुद की बॉडी को कंट्रोल करो और उसके अंदर से ड्रैगन की स्पिरिट पिल को बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन तब ये सुनकर हाओ भाई दोबारा उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि हाओ भाई तो पूरी तरह से उस ड्रैगन के ही कंट्रोल में है, उसका तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इस चीज से भी शियाओ बच जाता है और वो पूरे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा था तो तुम्हें नाटक चढ़ रहा है, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हंटर हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक बुक निकाल लेता है और उसके अंदर से सबसे अच्छी वाली सील को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उस सील को हाओ भाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सके। तब उसे वहाँ पर वो अच्छी वाली सील मिल जाती है, इसलिए वो उस सील को ले लेता है। लेकिन तब हाओ भाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि वो ड्रैगन हाओ भाई को निगल जाता है और जैसे ही हाओ भाई उस ड्रैगन के पेट में जाता है वो किसी अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर वो ड्रैगन अपनी सारी की सारी पावर्स हाओ भाई को दे देता है, जिस वजह से अब हाओ भाई के अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी थी और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मार रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर शियाओ आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि उसे रोककर उसके अंदर से उसका स्पिरिचुअल पिल ले सके, जिस वजह से वो उसे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन तब हाओ भाई भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ शियाओ अपने 3 सबसे खतरनाक सील का इस्तेमाल करता है ताकि जैसे ही वो उसे हाओ भाई के ऊपर लगाए हाओ भाई वहीं पर स्टॉप हो जाए, जिसके बाद शियाओ उसे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तब ये देखकर हाओ भाई भी गुस्सा हो जाता है और एक खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर कर देता है। लेकिन शियाओ इस अटैक से बच जाता है, अपने तीनों सील से अटैक करके वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर देता है और इससे हाओ भाई को भी कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपने नोकीले पत्थर की मदद से सीधे शियाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है पर शियाओ अब भी उसके अटैक से बचने लगता है और फिर मौका देखकर अपने सील की
मदद से एक ऐसा खतरनाक अटैक हाओ बाई के ऊपर करता है कि वो सील सीधा जाकर हाओ बाई के गर्दन पे चिपक जाती है, जिस वजह से हाओ बाई वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस सील को अपने गर्दन से हटा सके, लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। पर अब वहाँ का एक पत्थर टूटकर उसके अंदर से वो जनरल बाहर निकल कर आता है, जो आते साथ ही शियाओ और हाओ बाई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आ जाती है, जो उस जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। ये देखकर शियाओ भी हैरान हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि उसी यंग मास्टर की थी, जो कि उस ड्रैगन की स्पिरिचुअल पिल के पीछे पड़ा हुआ है। तब वो यंग मास्टर शियाओ के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है, और जैसे शियाओ का ध्यान भटकता है वो यंग मास्टर हाओ बाई को उठाकर सीधा वहां से ले जाता है। ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से कहता है, आखिर तुमने हाओ बाई को यहाँ से कैसे ले गए? इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। जिसके बाद वो उस यंग मास्टर के पीछे जाने लगता है, और उसके जाने के बाद हम जनरल की बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर से कोई डीमन बाहर निकल कर आ जाता है। अगले सीन में जब हाओ बाई को होश आता है तो वो अपने आप को किसी अलग ही जगह पर पाता है। अब वो कोई छोटा सा घर था, लेकिन जब वो अपने हाथों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि उस यंग मास्टर ने उसे यहाँ पर बांध के रखा था, और उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर यहाँ पर अपने स्पेल की मदद से हाओ बाई के अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हाओ बाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उसकी नजर यंग मास्टर पे पड़ती है। वो उससे कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे पकड़ के यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन वो यंग मास्टर इसका कोई भी जवाब नहीं देता, और फिर हाओ बाई के पास आकर उसकी बॉडी पे कुछ स्पेल्स लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसने हाओ बाई को खुद के कंट्रोल में ले आया है, जहाँ अब हाओ बाई का ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर शांत है, लेकिन हाओ बाई जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसी चीज का तो यंग मास्टर फायदा उठाना चाहता है कि जब तक हाओ बाई उस ड्रैगन के कंट्रोल में नहीं होगा तब तक वो उसके अंदर से उस स्पिरिचुअल पिल को निकाल सकता है, जिससे वो इमोर्टैलिटी हासिल कर लेगा। और जैसे सारे स्पेल्स लिखाते हैं हाओ बाई को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था, जिस धुएं से उस ड्रैगन की पिल को तकलीफ हो रही होती है, और वो पूरे हाओ बाई की बॉडी में घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी वो बाहर निकल कर नहीं आती। तब हाओ बाई उस यंग मास्टर से कहता है, तुम हो कौन और आखिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। लेकिन यंग मास्टर उसे बस इशारा करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना, मुझे अपना काम करने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। जिसके बाद वहाँ पर कई सारी सुई को लेकर आ जाता है और उन सभी को वहाँ पर लटका देता है। जिसके बाद वो एक सुई पकड़ते हुए उसे सीधा हाओ बाई के कंधे के अंदर ही घुसा देता है, जिस चीज से हाओ बाई को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो वहाँ से अब हिल भी नहीं पाता। वो उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाता है। हाओ बाई उससे विनती कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो यंग मास्टर नहीं सुनता और सारी की सारी सुई लेकर सीधा हाओ बाई की पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में घुसा देता है, जिस वजह से हाओ बाई की बॉडी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। और उसे स्टॉप होने की वजह से वो ड्रैगन पिल सीधा हाओ बाई के गर्दन पे पहुंच जाता है, जहाँ अब जैसे ही वो यंग मास्टर उसके गर्दन में सुई घुसाएगा वो पिल उसके मुंह से बाहर निकल कर आ जाएगी। लेकिन पिल बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर शियाओ आ जाता है, जो उसे रोक लेता है। साथ ही शियाओ ने सारे सिपाहियों को भी बांध के रखा था, लेकिन तब शियाओ को देखकर वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देता है, ताकि वो स्वॉर्ड शियाओ का वहीं पर खेल खत्म कर दे। लेकिन शियाओ स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर उस यंग मास्टर से कहता है, तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं उस मास्टर का डिसाइपल हूँ जिसने काफी सालों से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। दुनिया में कई सारे लोगों ने उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं रह सका। पर मेरे मास्टर उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल को लेने वाले थे, पर उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। वहीं हम कुछ छोटी डॉल्स को देखते हैं जो हाओ बाई की बॉडी से उन सुई को निकाल रही होती है, और इन सारी डॉल को शियाओ ने ही भेजा था, ताकि वो जब तक उस यंग मास्टर का बातों की वजह से ध्यान भटका सके, और उतनी देर में ही उसकी डॉल हाओ बाई के अंदर से सारी सुई को निकाल लेगी और उसे आजाद भी कर देगी। जिसके बाद शियाओ हाओ बाई को लेकर यहाँ से जा सकता है। इधर शियाओ अब भी यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, जहाँ वो उससे उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें कर रहा होता है, ताकि यंग मास्टर का ध्यान भटका रहे, और तब तक वो मौका देखकर हाओ बाई को लेकर वहाँ से चला जाएगा। वो उसे कुछ उल्टे पुल्टे पॉट्स भी दिखाता है और उससे कहता है, ये पॉट्स तो कितने ज्यादा पावरफुल और खुशबूदार लग रहे हैं, तुमने इसे कहाँ से लिया? जिस पर वो यंग मास्टर कहता है, ये तुम्हारी औकात से बाहर है, उसे वहीं पर रख दो। लेकिन तब शियाओ उस पॉट को वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाता है कि कहीं ये पॉट टूट ना जाए, इसलिए वो भागकर उस पॉट को उठा लेता है। लेकिन जैसे वो उस पॉट को उठाता है, शियाओ सीधा हाओ बाई के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस यंग मास्टर से कहता है, तुमने वो पॉट उठाकर गलती कर दी, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बॉम्ब फिट कर दिया था। तब जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है, और इस धुएं का फायदा उठाकर शियाओ हाओ बाई को छुड़ाना शुरू कर देता है, ताकि वो उसे यहाँ से ले जा सके। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो हाओ बाई को छुड़ा ही लेता है चेन से, और फिर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तब वो यंग मास्टर भी धुएं से बाहर निकल कर आता है और अपनी स्वॉर्ड फेंक कर सीधा शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, ताकि वो हाओ बाई को छोड़ सके। लेकिन शियाओ भी कम पावरफुल नहीं था, वो बहुत ही आसानी से उस यंग मास्टर के सारे स्वॉर्ड अटैक से बच रहा होता है और एक भी अटैक उसे नहीं लगता। जिसके बाद
शियाओ उस यंग मास्टर से कहता है अटैक करने की कोशिश मत करो, तुम बेवकूफ हो, बल्कि मैं तुम्हें ही बचा रहा था उस ड्रैगन की पावर से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पिल को लेकर उसकी पावर्स को समन कर लोगे? ये इतना आसान काम नहीं है। उस ड्रैगन ने हाओ बाई को चुना था, इसलिए वो उसकी पावर्स को झेल पा रहा है, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी पावर्स नहीं कि वो इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पावर्स को झेल सके। इसलिए मैं तुम्हें ही बचा रहा हूँ इस मुसीबत से। जिसके बाद वो सामने एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो यंग मास्टर को रोक सके, और फिर सील बनाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके जाने के बाद जैसे वो यंग मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, वहाँ पर दोबारा से धमाका हो जाता है, और इस बार भी वो धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यंग मास्टर अब शियाओ हाओ बाई का पीछा नहीं कर पाता, और फिर मौका देखकर शियाओ हाओ बाई को लिए वहाँ से भाग जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर एपिसोड 3 में हमने देखा था कि वो ड्रैगन अपनी सारी पावर्स हाओ बाई को दे देता है, जिसकी वजह से हाओ बाई ने वहाँ पर बहुत तबाही की थी। लेकिन तभी वहाँ पर शियाओ भी आ जाता है, जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ पाता इससे पहले वहाँ पर यंग मास्टर आकर हाओ बाई को अपने साथ ले जाता है, और उसके ऊपर कई सारे स्पेल्स लिखकर उसके अंदर से ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे उसके निकालने से पहले ही वहाँ पर शियाओ आ जाता है, जो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए हाओ बाई को उसके चंगुल से छुड़ाकर ले जाता है, और यंग मास्टर बस देखता ही रह जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो अपने सिपाहियों से कहता है तैयार हो जाओ, मुझे हाओ बाई कैसे भी चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे शियाओ को मारना क्यों ना पड़े, कैसे भी करके तुम लोग मुझे हाओ बाई का स्पिरिट पिल ला कर दे दो। जिसके बाद वो खुद भी हाओ बाई को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हाओ बाई को देखते हैं, जो एक बैलगाड़ी के अंदर शियाओ के साथ छुप गया होता है, और थोड़ी दूर आने के बाद वो बैलगाड़ी उन्हें गाँव से दूर ले आती है, जिस वजह से हाओ बाई और शियाओ यंग मास्टर के चंगुल से बच जाते हैं। तब हाओ बाई शियाओ से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना वो यंग मास्टर न जाने मेरे साथ क्या कर चुका होता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं वो करने के लिए तैयार रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब शियाओ भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर हाओ बाई उससे कहता है अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तब ये देखकर शियाओ अपनी सील की मदद से उसे वहीं पर स्टॉप कर देता है। जिसके बाद हाओ बाई से कहता है अब तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता जुड़ चुका है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत काम है। जिसके बाद वो उसकी सील निकाल देता है, पर जैसे ही हाओ बाई आजाद होता है वो दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देता है, ताकि शियाओ से अपनी जान बचाकर भाग सके। पर ये देखकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है, और इस बार वो रस्सी फेंक कर हाओ बाई को वहीं पर कैद कर देता है, और अब हाओ बाई वहाँ से भाग भी नहीं पाता। जिसके बाद शियाओ हाओ बाई से कहता है अरे तुम्हें मेरे पैरों का तो ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना दूर तक तुम्हारा पीछा कर पाऊंगा, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। इस पर हाओ बाई कहता है ठीक है ज्यादा सिखाओ मत, तुम मुझे अब यहाँ से जाने दे रहे हो या नहीं, मुझे बस ये बता दो। तब शियाओ उससे कहता है तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे अंदर कौन है? वो ड्रैगन तुम्हें 30 दिन से ज्यादा के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देखकर मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि तुम 30 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर हाओ बाई कहता है तुम मुझे छोड़ो तो मेरे लिए 30 दिन भी बहुत काफी होंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शियाओ तब भी उसका पीछा कर रहा होता है, और ये देखकर हाओ बाई को अब गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहता है तुम जानते भी हो मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को उसी गुफा में छोड़ दिया जो कि मेरे साथ जनरल कभी नहीं बनना चाहता था, पर मेरे ही जिद करने की वजह से वो मेरे साथ इस सफर पर निकला था। अब मैं तो ये भी नहीं जानता कि कहीं मैंने ड्रैगन बनकर उसी पर तो हमला नहीं कर दिया। तुम जानते भी नहीं कि इस वक्त मैं अपने दोस्त के लिए कितना उदास हूँ। जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। ये देखकर शियाओ को भी बहुत बुरा लगता है कि शायद हाओ बाई सही कह रहा है, मुझे भी हाओ बाई की मदद करनी चाहिए ताकि हाओ बाई अपने दोस्त जियांग को ढूंढ सके। तभी सामने से जियांग गुजर रहा होता है, जो कि चिकन खाते हुए जा रहा था, और वो खुद से कह रहा होता है मेरा दोस्त न जाने कहाँ चला गया, वो जिंदा भी है या मर गया होगा, मैं उसी के गम में ये चिकन खा रहा हूँ। तभी हाओ बाई जियांग को देख लेता है, और जैसे ही उसे देखता है वो भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। तब जियांग भी हाओ बाई को देखकर कहता है अरे तुम तो जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी दूर आने के बाद वो सभी एक होटल में आराम करने के लिए आते हैं, जिस होटल में उन्हें आइची नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो वहाँ पर गाना गाते हुए सभी का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। तब आइची को देखकर हाओ बाई उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। जिसके बाद आइची सभी के पास जाकर उनके सामने डांस करते हुए पैसे मांग रही होती है। जिसके बाद वो हाओ बाई के साथ भी डांस करना शुरू कर देती है, ताकि हाओ बाई उसे पैसे दे सके। तब उन दोनों का डांस देखकर सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे थे। और जैसे ही डांस पूरा होता है आइची उससे पैसे मांगती है। तब ये देखकर हाओ बाई अपने जेब से एक पैसों की पोटली निकालता है और उसे दे देता है, यानी कि हाओ बाई शियाओ को झूठ कह रहा था कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन लड़की को देने के लिए हाओ बाई के पास से तो पैसों की पोटली निकल गई। तो वहीं जियांग सबके टेबल पे जाकर चुपचाप से उनका खाना चुरा रहा होता है, ताकि फुकट में अपना पेट भर सके। अगली सुबह सारे लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ आइची हाओ बाई को
बताती है जियांग मुझे उसी गुफा के अंदर मिला था, तब मैंने उसकी वहाँ पर से जान बचाई और उसे वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आई। ये सुनकर हाओ बाई भी खुश हो जाता है कि इसने मेरे दोस्त की मदद की। जिसके बाद वो भी सभी को झूठी कहानी बताने लगता है कि मैं भी उस गुफा के अंदर जब गया था तो वहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन मैं उससे जरा भी नहीं डरा और उसका डट कर मुकाबला किया। सारे लोग तो उससे डर कर भाग गए थे, लेकिन मैं अकेला उसके सामने जाकर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़ा हो गया और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा वो मॉन्स्टर बिल्कुल घबरा गया था। वहीं इसकी ये सारी बातें सुनकर शियाओ कह रहा होता है बस कर यार, कितना फेंकेगा, तेरे फेंकने की वजह से मेरे कान में दर्द हो गया। लेकिन हाओ बाई तब भी नहीं सुनता और सभी को अपनी तारीफ करके बता रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाया और मेरे एक ही थप्पड़ की वजह से वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जगह पर खत्म हो गया था। ये सुनकर आइची को भी उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है कि शायद हाओ बाई सही कह रहा होगा। वहीं हम एक छिपकली को देखते हैं जो जासूसी करते हुए इनकी सारी बातें सुन रही होती है। जिसके बाद हाओ बाई आइची को बताता है कि अब वो यहाँ से कहाँ पर जाएगा। इस पर आइची भी कहती है मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। ये सुनकर हाओ बाई खुश हो जाता है और उससे कहता है मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में प्रोटेक्ट करूंगा। तब शियाओ उससे कहता है तुम पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर लो, तब दूसरे को प्रोटेक्ट करने की बातें करना। ये सुनकर हाओ बाई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब शियाओ उससे कहता है गुस्सा और तुम मुझ पे दिखा रहे हो, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। लेकिन जब वो अपने सील की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी एक भी सील नहीं होती, क्योंकि बेवकूफ जियांग ने खाना पकाने के लिए उन सारी सील को जला दिया था ताकि उससे आग बढ़ सके। ये देखकर शियाओ तो एकदम हैरान रह जाता है कि अब मैं इस बेवकूफ को क्या समझाने जाऊं कि ये सील किस काम की थी। तभी वहाँ पर कुछ चोर आने लगते हैं जो उन्हें लूटने आए थे। तब ये देखकर शियाओ हाओ बाई से कहता है तुम तो बहुत तारीफ कर रहे थे ना कि तुमने उस मॉन्स्टर को बस एक थप्पड़ में खत्म कर दिया, अब जाओ और इन चोरों को सबक सिखा के आओ। तब आइची भी उससे कहने लगती है हाओ बाई तुम ये कर सकते हो। इसलिए हाओ बाई हिम्मत करके उन चोरों से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ अंदर से तो उसकी पूरी फट गई होती है, लेकिन तब भी वो उन चोरों के पास आ जाता है। लेकिन वो चोर उसे एक ही लात मारकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देते हैं और चारों तरफ से घेर कर उसे सबक सिखा रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, इससे पहले ही शिया वहाँ पर अपनी एक सीक्रेट सील निकाल लेता है, जिसके अंदर से डॉल निकलकर वो खुद को एक बहुत ही बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये देखकर सारे के सारे चोर एकदम ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहीं हाओ बाई भी डर के मारे आइची का पैर पकड़ के वहाँ पर छुप जाता है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर आइची समझ जाती है कि ये सारी बातें जो हाओ बाई ने कही वो सब झूठ थी, ये खाली खुद की तारीफ करने के लिए फेंक रहा था। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ हाओ बाई के पीछे ही पड़ जाता है, जहाँ वो उसे अपने साथ उसके गांव चलने कहता है ताकि वो उसके अंदर से उसकी ड्रैगन पिल निकाल सके। जिसके बाद हाओ बाई एक नॉर्मल लड़के में बदल जाएगा, लेकिन हाओ बाई वहाँ नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो वहाँ से अपने घर जाना चाहता है। साथ ही उसे रास्ते में उसका दोस्त जियांग भी मिल जाता है, जिसे आइची नाम की लड़की ने उस गुफा से बचाया था। ऐसे सभी की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से अपने गाँव के लिए जा रहे थे और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक 4 हाथ वाले मॉन्स्टर की मूर्ति लगी होती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी डीमन जर्नल जैसी दिखाई दे रही थी। तब उस जगह की क्वीन के सामने 2 लोग आते हैं जो उसे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो, हम जैसे तैसे करके वो ड्रैगन पिल आपको लाकर दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे दिया है, अब और नहीं। जिसके बाद सिपाही उस एक आदमी को उठाकर आग में डाल देते हैं, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर जलकर मारा जाता है। तब हम वहाँ पर उस जनरल की आंख को देखते हैं जो चलते हुए यहाँ तक के आ चुकी थी। तब एक दूसरा जनरल उस आंख को उठाकर अपनी आंख में लगा लेता है, जिसके बाद से अब उस जनरल में जितनी पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स इस जनरल के अंदर आ गई होती है, जो जनरल पहले ही मारा गया था। तब नया वाला जनरल अपनी क्वीन से कहता है हमें मालूम पड़ गया है कि वो ड्रैगन पिल किस लड़के के अंदर है, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं और कैसे भी करके उस ड्रैगन पिल को आपको लाकर दे ही देंगे। जिस पर वो क्वीन कहती है ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी उस ड्रैगन पिल को नहीं लेकर आया तो समझ जाना ये दिन भी तुम लोगों का आखिरी होगा, मुझे कैसे भी करके वो ड्रैगन पिल चाहिए। दूसरी तरफ हम उन 3 चोरों को देखते हैं जो सभी हाओ बाई बाकियों को लूटने के लिए आए थे, लेकिन शियाओ ने अपनी डॉल की मदद से उन्हें वहां से भगा दिया होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर वो जनरल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जिसके सिपाही उन चोरों पे तीर बरसाते हुए उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। तब वो जनरल अपनी पावर की मदद से उन सारे चोरों को जिंदा कर देता है और उनकी स्पिरिट से कहता है बताओ मुझे कि आखिर हाओ बाई किस तरफ गया है। तब वो चोर एक तरफ इशारा करते हैं कि हाओ बाई उसी तरफ गया है, इसलिए जनरल अपने सारे सिपाहियों के साथ उसी तरफ जाने निकल जाता है ताकि हाओ बाई को पकड़कर उससे उसका ड्रैगन पिल वापस ले सके। इधर हम हाओ बाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी एक घोड़ा गाड़ी के अंदर होते हैं और वहाँ से हाओ बाई अपनी गांव की तरफ जा रहा था। साथ ही बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और रास्ता भी बहुत खुरदुरा होता है, जिस वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी हिलने लगती है और हिलने की वजह से शियाओ हाओ बाई के ऊपर गिर जाता है और आइची जियांग के ऊपर। ये देखकर तो जियांग ऊपर से शर्मा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो घोड़ा गाड़ी दोबारा से जोरदार झटका खा जाती है और इस बार हाओ बाई शियाओ के ऊपर गिर जाता है और जियांग आइची के ऊपर। तब ये देखकर शियाओ हाओ बाई से कहता है अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, कभी मैं तुम्हारे ऊपर तो कभी तुम मेरे ऊपर, यही तो असली मजा
है। वहीं जब वो जियांग को आइची के ऊपर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जहाँ वो शियाओ को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। इसके बाद वो जियांग से कहता है तुम इस तरफ आओ, अब मैं तुम्हारी तरफ जाकर बैठूंगा। इसलिए जियांग इस तरफ आ जाता है और अब हाओ भाई वहाँ पे बैठ के ये सोच रहा होता है कि कब एक और झटका लगे और अब मैं यहाँ से सीधा आइची के ऊपर ही गिर जाऊंगा। तब थोड़ी देर बाद उस घोड़ा गाड़ी को झटका लग ही जाता है और जैसे ही हाओ भाई पूरी खुशी के साथ आइची के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी ऊपर से रखा हुआ एक डब्बा हाओ भाई के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उसके सर पे बहुत जोरदार चोट लग जाती है। ये देखकर आइची उसे संभालने आती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब ये देखकर हाओ भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शियाओ की तरफ देखकर उसे चिल्लाने वाला होता है, लेकिन तब शियाओ अपना ध्यान भटकाते हुए इधर उधर देखकर गाना गाना शुरू कर देता है कि कितना अच्छा मौसम है और हम सब यहाँ पर खुशी खुशी अपने घर पर जा रहे हैं। लेकिन हाओ भाई का तो खून खौल रहा था, वो पूरे गुस्से के साथ घोड़ा गाड़ी के अंदर ही शियाओ को चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर मेरी किस्मत ही खराब है, जब से ये मुझे बूढ़ा आदमी मिला है तब से मेरे साथ खाली बुरी चीजें ही हो रही है। लेकिन तब भी शियाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है देखो इतनी सी चोट से तो तुम्हारी नाक से खून बहने लग गया, तुम तो किसी काम के नहीं हो, जिसकी नसीब भी खराब होती है वो जगह बदल कर भी क्या कर लेगा। जिसके बाद वो आगे हाओ भाई से कहता है तुम्हें यहाँ से मेरे साथ कुनलुन माउंटेन चलना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें जाकर ठीक करने की कोशिश करूंगा, वरना अगर तुम तुम्हारे गाँव गए तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि तुम जानते ही हो ना कि 30 दिन के अंदर क्या हो सकता है। साथ ही उस ड्रैगन पावर की वजह से तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, हर कोई तुम्हें मारकर तुम्हारा स्पिरिट पिल लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे हाफ इमॉर्टल है जो कि फुल इमॉर्टल बनना चाहते हैं और वो लोग फुल इमॉर्टल सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट पिल की वजह से ही बन सकते हैं। इसलिए जिसे भी तुम्हारे बारे में मालूम पड़ेगा वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुनलुन माउंटेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे, इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं ये सुनकर जियांग कहता है कच्चा कैसे लोग खा लेते हैं, मुझे दे दो, मैं तो उनका बारबेक्यू करके खाऊंगा। जिसके बाद शियाओ हाओ भाई से कहता है मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस पर हाओ भाई कहता है तुम्हें तो सिर्फ ड्रैगन पिल चाहिए ना, वो निकाल लो और मेरी जान छोड़ दो। लेकिन तब शियाओ से चुप कराते हुए कहता है यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए चुपचाप रहो और किसी को अपनी ड्रैगन पिल के बारे में मत बताना। लेकिन तब भी हाओ भाई उसे मना ही कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, दूसरों से ज्यादा तो मुझे तुमसे ही डर लगता है कि कहीं तुम ही मुझे मार ना डालो। लेकिन तब आइची कहती है ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि आगे तुम लोग कहना क्या चाहते हो, मुझे तो इतने अच्छे मौसम का फायदा उठाकर ऐसे बारिश में भीगते हुए घर जाने का मन कर रहा है। उस पर हाओ भाई कहता है अरे तुम्हें ऐसा मन कर रहा तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट भी करूंगा। तब शियाओ से कहता है जहाँ चाहे वहाँ नहीं, तुम मेरे साथ कुनलुन माउंटेन जा रहे हो, उसके अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर तुम अपने गाँव गए तो 30 दिन के अंदर ही तुम ड्रैगन में बदलकर वहाँ के सारे लोग को खा जाओगे, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब हाओ भाई उसे चिल्लाने के लिए उठ रहा होता है कि तभी उसका सर घोड़ा गाड़ी के छत पे लग जाता है, जिस वजह से उसे दोबारा चोट लग जाती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये मोटा आदमी जिसका दिमाग अंदर और पेट बाहर है, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहा है, इसके साथ में रहा तो शायद ही मैं जिंदा बच पाऊंगा, ये दूसरों से पहले ही मुझे मार डालेगा। अब थोड़ी देर बाद शियाओ एक सील बनाने लगता है, जिन सारी सील को उस बेवकूफ जियान ने तो खाना बनाने के लिए जला दिया था, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर एक नई सील बना रहा होता है ताकि वो उससे हाओ भाई को बाकी खतरों से प्रोटेक्ट कर सके। जिसमें हाओ भाई कहता है तुम ये क्या फालतू की चीजें बना रहे हो, ये काम भी करती है। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने तो सारी चीजें जला दी थी, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए अच्छी सील बना रहा हूँ ताकि मुसीबत पड़ने पर तुम इसका इस्तेमाल कर सको और ये तुम्हारी जरूर मदद करेगी। तभी उनकी घोड़ा गाड़ी बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ये देखकर शियाओ घोड़ा गाड़ी के बाहर आता है, आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो वहाँ से भाग रहा था। ये देखकर शियाओ हैरान रह जाता है, अपने कंपास की मदद से उसका पता लगाने लगता है कि वो व्हाइट मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया। जिसके बाद वो हाओ भाई को वो सील देते हुए कहता है लो और इस सील की मदद से खुद को बचा लेना, अगर अभी तुम अपने गाँव जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 30 दिन के पूरे होने से पहले ही दोबारा मेरे पास वापस जरूर आ जाना, वरना याद रखना तुम्हारा पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तब बेवकूफ हाओ भाई उसकी दी हुई सील को वहीं पर फेंक देता है, ये चीज की वजह से कि ये सील किसी काम की नहीं है। आप तो मेरा अच्छा हुआ कि उस मोटे से मेरा पीछा छूट गया। जिसके बाद वो घोड़ा गाड़ी पे सवार वहाँ से अपने गाँव के लिए निकल जाता है। तब उसकी सील में से छोटी डॉल बाहर निकलती है जो उसकी घोड़ा गाड़ी को ही देख रही होती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक क्वीन उस जनरल को वापस से वहां पर भेजती है ताकि वो हाओ भाई के अंदर से उसकी स्पिरिट पिल निकाल सके, जिस वजह से उसके पास भी चांस होगा इमॉर्टैलिटी हासिल करने का। इसलिए वो जनरल अपने साथियों के साथ हाओ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो वहीं हाओ भाई भी अपने दोस्तों के साथ अपने गाँव जा रहा होता है ताकि वहाँ पर कुछ दिन आराम कर सके। तभी रास्ते में शियाओ को एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो हाओ भाई से कहते हुए जाता है 30 दिन के अंदर तुम मेरे पास वापस आ जाना, वरना अगर तुमने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो तुम काफी लोगों की जान भी ले सकते हो। जिसके
बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस जनरल और उसके साथियों को देखते हैं जो सभी आइची के पीछे होते हैं, जहाँ आइची घोड़े पर सवार होकर उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर उड़ते हुए हाओ भाई आता है जो आइची को वहाँ से बचाते हुए साइड में लेकर आ जाता है और सारे के सारे जनरल और उसके साथी वहाँ से डर के मारे आगे निकल जाते हैं। तब ये चीज देखकर आइची एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसके गले लगा लेती है। लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये तो बस हाओ भाई का सपना था और वो जियांग को गले लगाते हुए कहता है आइची तुम कितनी अच्छी हो। जिसके बाद वो सभी अब घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि अब आगे उन्हें पैदल ही गाँव की तरफ जाना होगा। लेकिन तब वो सभी आसपास की हालत देखकर एकदम हैरान रहते हैं क्योंकि ये जगह काफी अजीब दिखाई दे रही थी पहले से। लेकिन तब भी वो बातें करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने गाँव पहुँच सके। तब हाओ भाई आइची से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिस पर आइची उसे बताती है जब मैं छोटी थी तो कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए थे, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और सारी चीजें लूट कर लेकर चले गए। वो लोग मुझे भी मार देने वाले थे लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे बच गई। तब एक बूढ़े आदमी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और अब से वो मेरे सौतेले फादर हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं दवा की तलाश में हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूँ। ये सुनकर हाओ भाई को काफी बुरा लगता है कि आइची को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो आइची से कहता है देख लेना, मैं तुम्हारे लिए उन सभी सिपाहियों को मार गिराऊंगा जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा किया। मैं एक एक से तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। ये सुनकर आइची खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से दोबारा अपने गाँव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद ही उन्हें वहाँ पर वो जनरल दिखाई देता है जो अपने कई सौ साथियों के साथ था। अब वो आते ही हाओ भाई और बाकियों को चारों तरफ से घेर लेता है, जहाँ से अब हाओ भाई के निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। इधर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो अभी तक हाओ भाई के पीछे ही होता है ताकि वो भी उससे उसकी ड्रैगन पिल ले सके। तब उसे वहाँ पर वो चोर दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए थे। तब उन्हें देखकर वो यंग मास्टर कहता है ये तो अनडेड टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के मरने के बाद भी उसके स्पिरिट से किसी चीज का पता लगा सकता है। आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक किसको आती है। जिसके बाद वो एक सुई को एक चोर के हाथ में घुसा देता है और जैसे ही वो सुई थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर से सोखती है उस चोर की बॉडी पूरी तरह से राख में बदल कर गायब हो जाती है। तब यंग मास्टर की साथियों में से दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, जहाँ एक लड़की कहती है आखिर लोग इतना इमोर्टैलिटी के पीछे क्यों भागते हैं, जबकि मैंने सुना है जब किसी के पास इमोर्टैलिटी की पावर्स आ जाती है तो उसका खुद पर से जल्दी कंट्रोल भी नहीं रहता और वो किसी तरह का मॉन्स्टर बन जाता है। बस उसके पास इमोर्टैलिटी हासिल हो जाती है लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकता। तब भी लोग इस इमोर्टैलिटी के पीछे क्यों भागते हैं। तब यंग मास्टर उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है कुछ सालों पहले एक बहुत ही खास सेक्ट हुआ करता था जिनके जादूगरों के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि उन्होंने इमोर्टैलिटी को बनाया, लेकिन इमोर्टैलिटी हासिल करने के बाद लोग अच्छाई के बजाय बुराई करने लग गए। इसलिए बाकी सेक्ट ने मिलकर उस सेक्ट को खत्म कर दिया ताकि वो कभी भी दोबारा इमोर्टैलिटी हासिल करने वाली टेक्निक ना बना सके। और जिस शियाओ के पीछे हम अभी है, जिसने हाओ भाई को उठाकर लेकर चला गया, मुझे तो लगता है कि वो उसी सेक्ट के किसी मास्टर का डिसेंडेंट है। उसकी पावर्स देखकर मुझे वैसा ही लगा क्योंकि उसके पास भी उसी सेक्ट के मास्टर जितनी पावर्स है, इसलिए वो इतनी आसानी से हाओ भाई के ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाया और उसे उसकी बॉडी पे कंट्रोल करना भी सिखाया। वरना वो ड्रैगन जिसके अंदर भी चला जाए वो इतनी जल्दी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। खास करके हाओ भाई जैसा कमजोर इंसान तो इसके ना के बराबर ही है। वो ड्रैगन उसके अंदर घुसते ही हमेशा उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखे होता, लेकिन शियाओ की वजह से हाओ भाई खुद को भी कंट्रोल कर पाता है और उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि उस सेक्ट के मास्टर ड्रैगन की गार्डियन करते थे और उसी सेक्ट का डिसेंडेंट होने की वजह से आज शियाओ हाओ भाई के पीछे पड़ा है ताकि उसके ड्रैगन की वो गार्डियन कर सके, क्योंकि उसकी पीढ़ी तक के यही काम चलते हुए आया है कि वो एक गार्डियन की तरह उन ड्रैगन को संभालते हैं। लेकिन अभी शियाओ के मन में क्या है इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो उस ड्रैगन को क्यों हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि वो उस ड्रैगन को बुरे लोगों के हाथों में जाने से बचा रहा हो, क्योंकि अगर किसी बुरे के पास उस ड्रैगन की पावर्स चली गई तो वो हो सकता है कि पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने की सोचे। तभी वो मरे हुए चोर ज़ॉम्बी की तरह बनकर सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन्हें खत्म कर देता है। इधर शियाओ अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे होता है, लेकिन वो व्हाइट मॉन्स्टर तो उसके पकड़ में आ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है जो उससे कहता है बताओ मुझे कि आखिर वो ड्रैगन किधर है। लेकिन शियाओ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तब ये सुनकर यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शियाओ भाई उससे भी बच जाता है और फिर यंग मास्टर को समझाने लगता है कि तुम्हें उस ड्रैगन की पावर्स को नहीं लेना चाहिए। वो कोई वरदान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है, जिसके पास भी उसकी पावर्स होगी वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और जैसा वो ड्रैगन चलाना चाहे वो उसी तरह से चलेगा। उल्टा तो मैं तुम्हें इस चीज से बचा ही रहा हूँ ताकि दुनिया में कोई तबाही ना आ जाए। जिस पर यंग मास्टर कहता है दुनिया में तबाही आ भी गई तो उसमें मेरा क्या फायदा, मैं तो उल्टा इमॉर्टल बन जाऊंगा, जिस वजह से मुझे तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, तो दुनिया के बर्बाद होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब शियाओ सामने एक सील लेकर आ जाता है और जैसे ही उसका अटैक उस सील पे रखता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके का फायदा उठाकर शियाओ चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। इधर हम हाओ भाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी चारों तरफ से उस जनरल और उसके सिपाहियों से घिर गए होते हैं और वहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। तब उस जनरल को देखकर हाओ भाई कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना। लेकिन तब उस जनरल को हाओ भाई के गला चमकते हुए दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर उसकी ड्रैगन पिल होती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो जिस चीज का मुझे काफी टाइम से इंतजार था अब वो चीज मेरे सामने ही खड़ी है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर हाओ भाई को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने उसके पास आते
में आइची वहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ देती है, जिस धुएं का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से एक पत्थर के नीचे आकर छुप जाते हैं। लेकिन आइची हाओ बाई के काफी करीब होती है, जिस वजह से हाओ बाई उससे कहता है, अरे मैं तो सांसें भी नहीं ले पा रहा, तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ। लेकिन आइची उसके मुंह पर ही हाथ रख देती है ताकि वो कुछ कहना दे, वरना अगर किसी चीज की आवाज यहाँ से निकली तो उस जनरल को मालूम पड़ जाएगा कि ये सब लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन तभी जियांग हाओ बाई से कहता है, मुझे फाट आ रही है, मुझे उसे अभी करना होगा क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब हाओ बाई उससे कहता है, अगर तुमने अभी फाट किया तो मैं उसी गैस के अंदर तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा, इसलिए कैसे भी करके चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। इसलिए वो प्रेशर को दबाना शुरू कर देता है और तीनों लोग अपनी सांसें रोककर वहीं पर छुप जाते हैं। और उनके आसपास वो जनरल अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है, जिस चीज से हाओ बाई और बाकी एकदम ज्यादा डर रहे होते हैं कि कहीं ये जनरल उन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन तब जनरल अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से पता लगा लेता है कि आखिर हाओ बाई और बाकी किस जगह पर छुपे हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जिसके नीचे हाओ बाई और बाकी छुपे हुए थे। इस वजह से हाओ बाई और बाकियों को वहाँ से बाहर निकल कर आना पड़ता है। लेकिन अब सिपाही उन्हें दोबारा से घेर लेते हैं, इसलिए हाओ बाई और बाकी भी अपने अपने वेपन लिए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ बाई और बाकी अपनी गांव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं वहां पर उनका रास्ता जनरल अपने साथियों के साथ रोक लेता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं कि अब वो कहां पर जाएंगे, इसलिए वो सभी एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो जनरल उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन वो जनरल ने उन्हें ढूंढ लिया होता है और उन्हें मारने उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ बाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी चारों तरफ से जनरल और उसके साथियों से घिर गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सभी अपने अपने वेपन निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनसे फाइट कर सके, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से बचकर जाने का। तब सबसे पहले जियांग अपनी चाकू लिए उस जनरल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो अपने प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और पिछले एपिसोड से जो उसने फाट रोक कर रखी थी इस एपिसोड में वो अपनी फाट कर देता है, जिस वजह से उसे बहुत अच्छा और सुकून मिलता है। लेकिन जैसे वो फाट कर रहा होता है जनरल उसे एक किक मारकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से जियांग बच्चों की तरह वहाँ पे बैठ के चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे तो चोट लग गई। लेकिन अब हाओ बाई अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा उस जनरल से लड़ने के लिए चले जाता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन हाओ बाई जितना भी अटैक उस जनरल पे करता उसका एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है और फिर वो जनरल अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी खतरनाक अटैक हाओ बाई पे किए जा रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से साइड हट जाता है। तो वहीं आइची भी उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देती है। तभी हाओ बाई के जूते के अंदर से वो डॉल बाहर निकल कर आती है, जिस डॉल वाले कार्ड को हाओ बाई ने फेंक दिया था और वो आते साथ ही सीधा हाओ बाई के मुंह के ऊपर चिपक जाती है, जिस वजह से उस डॉल की सारी पावर्स अब हाओ बाई के अंदर आ चुकी थी और उन पावर की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देता है कि वो जनरल वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर हाओ बाई खुद भी हैरान था कि अरे अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई, इसे तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो दोबारा से उस डॉल के कंट्रोल में होते हुए उस जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर जियान उससे कहता है, अरे वाह हाओ बाई, तुम तो सच में कमाल के हो। जिस पर हाओ बाई डायलॉग मारते हुए कहता है, तेरे भाई के जैसा तो कोई हार्ड ही नहीं है। जिसके बाद वो दोबारा से उस जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस चीज से वो जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाओ बाई का गला ही दबाना शुरू कर देता है, जहाँ अब हाओ बाई खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और फिर वो जनरल उस डॉल को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और अब डॉल के ना होने की वजह से हाओ बाई बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जिसके बाद जनरल उसका गला दबाते हुए उसके मुंह से उस ड्रैगन पिल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये देखकर जियांग उसे बचाने आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ सिपाही आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही आइची भी चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गई होती है। तब अपने दोस्त को खतरे में देखकर हाओ बाई का खुद की बॉडी से कंट्रोल खत्म होने लगता है और वो ड्रैगन उसकी बॉडी पर हावी हो रहा था ताकि वो बाहर निकलकर इस जनरल को यहीं पर सबक सिखा सके। दूसरी तरफ क्वीन के महल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक सर्वेंट खाना लेकर आता है, लेकिन तब वो आदमी उससे कहता है, क्या तुम नए आए हो यहाँ पर? तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तब मुझे कोई आकर डिस्टर्ब करे तो उससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब ये सुनकर वो सर्वेंट उससे माफी मांगने लगता है कि मैं नया यहाँ पर आया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तब उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन लिए उस सर्वेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो सर्वेंट उससे माफी मांग रहा होता है। लेकिन वो निर्दय आदमी नहीं सुनता और मार मार कर उस सर्वेंट की वहीं पर हत्या कर देता है। तभी वहाँ पर वो कौवा आता है जिसे क्वीन ने खबर लेने के लिए भेजा था उस ड्रैगन की। तब वो कौवा आकर उस आदमी को एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि हमें हाओ बाई मिल चुका है और हम उसके अंदर से उस ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे वो ड्रैगन पिल मिल जाएगा, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है, तैयारी कर लो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। जिस पर उसके साथी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से हाओ बाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है ताकि उससे वो ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाओ बाई को देखते हैं जिसने अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था और अब उसके
अंदर उस ड्रैगन की पावर्स बाहर निकल कर आ जाती है, जो आते साथ ही इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देती है कि वो जनरल वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है। साथ ही जमीन से इतने नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं कि वो उस जनरल के सारे साथियों को बस 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालते हैं। जिसके बाद हाओ भाई पूरे गुस्से के साथ उस जनरल के पास आता है और एक खतरनाक स्पिरिट बॉल उसके अंदर ही घुसा देता है। जिस स्पिरिट बॉल के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो अपनी पावर्स को बाहर निकालते हुए पूरी की पूरी तरह से उस जनरल को राख में बदल देता है, जिस वजह से वो जनरल वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अब वो जनरल की आंख कहीं हो सकता है दोबारा दूसरे के अंदर चले जाए, जिस वजह से उस जनरल की सारी डिमोनिक पावर अब जिसके अंदर वो आंख गई होगी उसके अंदर भी जा सकती है। तब ये पावर्स देखकर आइची एकदम हैरान रह जाती है कि हाओ भाई के पास तो सच में कितनी ज्यादा पावर्स है, जिस वजह से वो खुश भी होती है। ये देखकर हाओ भाई भी खुश हो जाता है कि आइची के सामने तो मेरी कितनी अच्छी तारीफ हो गई। साथ ही उसने अब अपने ड्रैगन की पावर को थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया था। इधर हम शियाओ को देखते हैं जो अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ा होता है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल के काफी बीच आ जाता है। तब वो व्हाइट मॉन्स्टर उससे कहता है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर शियाओ कहता है तुम ही मुझे भगाकर इतने दूर तक लेकर आ गए, मैं तो कब से तुम्हें पकड़ लिया होता, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। इसके बाद मौका देखकर वो अपनी सील की मदद से उस व्हाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे वो सील उसे लगती है उस व्हाइट मॉन्स्टर को तो अब भी कुछ नहीं होता, वो आसानी से वहां से निकल जाता है। ये देखकर शियाओ भी एकदम हैरान था कि आखिर मेरी सील का तो इसके ऊपर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ, आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। तब वो मॉन्स्टर हंसते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी सारी टेक्निक से भी वाकिफ हूँ, इसलिए तुम्हारी किसी भी टेक्निक का मेरे ऊपर उतना असर नहीं होगा। जो सुनकर शियाओ हैरान रह जाता है कि आखिर ये है कौन जो मुझे इतनी अच्छे से जानता है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है तुम लगता है मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा काफी अच्छा साथी हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। ये सारी चीजें सुनकर शियाओ तो अब भी हैरान हो रहा होता है क्योंकि वो खुद उस व्हाइट मॉन्स्टर को नहीं जानता था और वो उसके बारे में काफी कुछ जानता है, इसलिए वो दोबारा से उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है ताकि सारी चीजों का पता लगा सके कि आखिर ये व्हाइट मॉन्स्टर है कौन और वो इसके बारे में इतना क्यों जानता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो उस जगह पर आया होता है जहाँ कुछ देर पहले ही हाओ भाई ने उस जनरल को खत्म किया था। तब वहाँ पर आने के बाद सारी चीजों को देखकर यंग मास्टर हैरान रह जाता है और वो समझ भी जाता है कि यहाँ पर जरूर हाओ भाई आया था जिसने अपनी पावर की मदद से इस नोकीले पत्थरों को निकाला और उस वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये पत्थर अभी नए निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि हाओ भाई यहाँ से आसपास ही होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम अभी उसके पीछे निकले तो हो सकता है जल्दी उसे पकड़ भी लेंगे। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाओ भाई के पीछे जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम हाओ भाई और बाकियों को देखते हैं जहाँ हाओ भाई ने अपने एक हाथ के ऊपर ही जियांग को बैठाया होता है और वो उसे लेकर भाग रहा होता है, जहाँ ये देखकर तो जियांग की हालत एकदम खराब थी कि कहीं हाओ भाई उसे गिरा ना दे। लेकिन अब हाओ भाई उसे पूछ रहा होता है क्या तुम मानते हो कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इस पर जियांग हाँ में जवाब देता है। लेकिन हाओ भाई अब भी नहीं रुकता, वो उसे और भी कई सारे सवाल किए जा रहा होता है कि बताओ मुझे कि मैं पहाड़ जितना पावरफुल हूँ या किसी और चीज के जितना, मेरे सामने कोई टिक भी पाएगा या फिर नहीं, इन सभी चीजों का मुझे आज तुम्हें जवाब चाहिए। लेकिन जियांग तो एकदम ज्यादा डर रहा होता है, वो उसके सारे बातों पर बस हाँ किए जा रहा होता है ताकि हाओ भाई उसे छोड़ दे, वरना एक बार वो वहाँ से गिरा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। लेकिन तब हाओ भाई कहता है अरे तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों के ऊपर उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ, तुम्हें तो चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो फुटबॉल की तरह उसे उड़ाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर आइची भी हंसने लगती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ भाई और बाकी वहाँ से सारे लोग अपने गांव की तरफ आ गए होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो जनरल उन्हें अपने साथियों के साथ रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हाओ भाई उसका काफी अच्छे तरीके से मुकाबला करता है और उसे मारने में भी कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से अपने गाँव में आ जाते हैं और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ भाई और बाकियों को देखते हैं जो गाँव में आने के बाद एक होटल पे आकर रुकते हैं ताकि थोड़ा खाना पीना खा सके, क्योंकि काफी टाइम से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही वो खाने का ऑर्डर देते हैं वहाँ उनके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि दुकान वाला उनसे कहता है हमारे पास तो खाने के लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं है सिवाय बन के, इसलिए मैं आप लोगों को बन ही दे सकता हूँ। तब ना चाहते हुए भी हाओ भाई बन ही ऑर्डर कर देता है, इसलिए वो सभी मिलकर उस बन को खाना शुरू कर देते हैं। तब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सवारी गुजरती है जिसमें इंपीरियल कोर्ट की राजकुमारी भी बैठी थी और उसका नाम जैस्मीन होता है। वो भी उसी होटल पे खाना खाने के लिए आई होती है। उसके गार्ड तो कह रहे होते हैं कि आपको यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि न जाने यहाँ का खाना कैसा होगा, हमें तो इंपीरियल कोर्ट में ही जाकर खाना चाहिए, वहाँ आपके फादर आपका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन तो सुनने का नाम ही नहीं लेती और वहाँ होटल में आने के बाद दुकान वाले से खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन वो भी उसे वही जवाब देता है कि हमारे पास तो कोई भी खाना नहीं है, सिर्फ कुछ बन है, आप वो चाहें तो ऑर्डर कर सकती हैं। तब ये सुनकर जैस्मिन को शराब ऑर्डर करवा देती है और अपने साथियों से उसके ही इंपीरियल कोर्ट से बना हुआ खाना मंगा लेती है यहाँ पर और उसे ही हाओ भाई की टेबल पे बैठकर खाना शुरू कर देती है, जहाँ वो उसे जला भी रही थी कि देखो हाओ भाई तो कितना साधारण सा बन खा रहा है और मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खा रही हूँ। ये देखकर तो हाओ भाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जब उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वो उसे चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम हो कौन, हमारा मजाक यहाँ पर क्यों उड़ा रही हो, अगर अच्छी चीज खानी है तो जाओ दूसरे टेबल पे बैठ
काट कर खाओ। लेकिन तभी उसकी ड्रैगन पिल की पावर्स को महसूस करके उस जैस्मिन की जो सवारी आई थी, उस सवारी के अंदर मौजूद एक खतरनाक माउंटेन बीस्ट को मालूम पड़ जाता है कि आसपास बहुत ही भयानक ड्रैगन हो सकता है, या अगर नहीं तो उसी की ड्रैगन पावर वाला कोई इंसान होगा। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर अब जैस्मिन भी हाउ बाई के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उन दोनों का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तब आइची अपनी बैंगल की पावर्स को एक्टिवेट करती है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करती है, जैस्मिन वहां से किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे ऐसा लग रहा था कि आइची तो उसे हिप्नोटाइज कर रही है। और तब हिप्नोटाइज करते हुए आइची उसे काफी ज्यादा डराना शुरू कर देती है, जो देखकर जैस्मिन भी घबरा जाती है और हिप्नोटाइज से बाहर निकलकर वो सभी से कहने लगती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी मुझे परेशान करने की, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो स्वॉर्ड की मदद से सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी वो माउंटेन बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो बीस्ट सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए दहाड़ मारना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। वो सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे दोबारा बांध सके, लेकिन वो किसी के चंगुल में आने के लिए तैयार ही नहीं था। तब हाउ बाई अपनी ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अब माउंटेन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद बाकी सिपाही एक बहुत ही बड़े तीर की मदद से उस माउंटेन बीस्ट को वहीं पर कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी वो कैद नहीं होता, जो देखकर तो अब हाउ बाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस तीर के अंदर जो चेन लगी हुई थी वो उसे ही पकड़ के उस माउंटेन बीस्ट को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर घूसों की बारिश कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो माउंटेन बीस्ट मारा नहीं जाता है। और उसके इतने सारे घूसे खाने की वजह से वो माउंटेन बीस्ट कुछ ही देर के अंदर वहां पर मारा जाता है। लेकिन अब वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हाउ बाई की पावर्स को देख लिया था कि ये तो वही इंसान है जिसके अंदर उस ड्रैगन की स्पिरिट है और उस स्पिरिट वाली पिल की मदद से कोई भी इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकता है। इसलिए वो सारे लोग अब हाउ बाई को मारकर उस पिल को लेने वाले होते हैं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते इससे पहले ही हाउ बाई की बॉडी को शियाओ की डॉल कंट्रोल करना शुरू कर देती है, क्योंकि हाउ बाई बेहोश हो चुका था और वो डॉल उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए सारे बदमाश लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद हाउ बाई वहां से भागने लगता है, इसलिए आइची, जैस्मिन और जियान भी उसके पीछे भागते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वो सारे बदमाश भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ आगे भागते हुए हाउ बाई एक खाई के पास आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद की बॉडी को रोक लेता है। तभी वहाँ पर जैस्मिन और आइची भी आ जाते हैं और वो दोनों भी खुद को पानी के अंदर नीचे गिरने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैसे ही जियान आता है वो खुद की बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद तो पानी में गिरता ही है, बाकी लोगों को भी वहाँ से अपने साथ पानी में गिरा देता है, जिस वजह से वो बदमाश लोग अब उनका पीछा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो खुद भी हाउ बाई के अंदर से वो पिल लेना चाहती है। तब उसके पास एक आदमी आता है जिससे उसने हाउ बाई को पकड़ने के काम पर लगाया था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया होता है। अब वो उस लड़की से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हाउ बाई को पकड़ने में नाकाम रहा, आप चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। लेकिन तब वो लड़की उसे छोड़ देती है और उसे अब समझ आ चुका था कि कोई भी इतनी आसानी से हाउ बाई को नहीं पकड़ सकता, इसलिए अब उसे ही जाना पड़ेगा हाउ बाई को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हाउ बाई को काफी डरावने सपने आ रहे होते हैं, जिसमें उसे उसकी माँ दिखाई देती है, जब उसकी माँ को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था। ये देखकर हाउ बाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो अगले सीन में खुद को कहीं और ही जगह पर पाता है और तब उसके सामने आइची खड़ी होती है। वो उससे कहती है मुझे यहाँ से बचाकर ले चलो। ये सुनकर तो हाउ बाई भी हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि आइची यहाँ पर क्या कह रही है। वो जैसे उसके पास आता है आइची वहाँ से गायब हो जाती है और उसके अंदर से किसी डिमोनिक तरह की आवाज आने लगती है। ये देखकर हाउ बाई घबरा जाता है और जल्दी से सपने से बाहर निकल कर आता है, जहाँ वो एक नाव के अंदर बैठा था, क्योंकि उन सभी को पानी में गिरने के बाद नाव वाला मिल गया था जिसने इन्हें बचा लिया। तब आइची हाउ बाई को खाने के लिए कुछ देती है, लेकिन उसे खाने से पहले हाउ बाई को कुछ डाउट लग रहा होता है, क्योंकि उसने आइची वाला कुछ अजीब ही सपना देखा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसने जो सपना देखा क्या वो सच है। आइची कोई नॉर्मल लड़की ना होते हुए कोई जासूस तो नहीं जो उसे मारने के लिए ही उसके साथ है, लेकिन तब भी वो उस खाने को खा लेता है, क्योंकि बस सपने की वजह से वो उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो नाव वाला उन्हें वहाँ से वापस हाउ बाई के गाँव की तरफ ही ले जाने लगता है और काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो सभी दोबारा से अपने गाँव के अंदर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो गाँव के पास आते हैं, चारों तरफ से वो बदमाश लोग दोबारा उन्हें घेर लेते हैं, जो हाउ बाई को मारकर उसका ड्रैगन पिल लेना चाहते थे ताकि उसे बेच सके, क्योंकि उसकी कीमत बाजार में लाखों सोने के सिक्के हैं। ये देखकर हाउ बाई और बाकी लोग दोबारा से घबरा जाते हैं कि अब वो सभी यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे, क्योंकि इस बार तो उन बदमाश लोगों की तादाद पहले से भी 2-3 गुना ज्यादा थी। तब जैस्मिन एक पॉइजन से भरी पोटली को एक आदमी के ऊपर ही फेंक देती है और जैसे वो पोटली उसे लगती है वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर हाउ बाई और बाकियों पर अटैक करने की सोचते हैं, ताकि एक साथ अटैक करने पर वो इन तीनों को तो आराम से ही निपटा देंगे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले ही वहाँ पर एक खतरनाक अटैक आकर उन्हें ही लग जाता है, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर ने ही किया था। वो उन सारे लोगों से कहता है हाउ बाई मेरा शिकार है, मैं इसके अंदर से पिल निकाल कर इमोर्टैलिटी को हासिल करूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। जिसके बाद वो हाउ बाई के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हाउ बाई उसके ऊपर अटैक करता, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यंग मास्टर हाउ बाई का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तब जैस्मिन हाउ बाई को पकड़ लेती है ताकि उसे बचा सके। लेकिन यंग मास्टर के अंदर काफी ज्यादा ताकत थी, इसलिए वो उन दोनों को ही उठाकर वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके जाने के बाद वो बदमाश लोग अब आइची के पीछे पड़ जाते हैं ताकि इसे मार सके, क्योंकि हाउ बाई तो उनके हाथ लगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते आइची
वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देती है और फिर वहाँ से भाग भी निकलती है। तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो उन बदमाश लोगों को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाउ भाई को मारकर उसका पिल चुराने की, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और उनके इतना कहते ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 अभी नहीं आया है, लेकिन जब वो आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर